हेलो एवरीवन। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्लोप डिफ्लेक्शन के एक न्यूमेरिकल, दैट इज स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। पहले एक बीम गिवन है, जिस बीम में एक ओवरहैंगिंग हो, ठीक है। कितने कितने किलो न्यूटन के लोड है? एक तो है 10 किलो न्यूटन। उसके बाद ये ए पॉइंट हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो लोडिंग है वो हो गया आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये हो गया आपका 6 मीटर गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू है वो है आई फॉर दिस सेक्शन। उसके बाद ये लोडिंग का इंटेंसिटी है 15 किलो न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट है 25 किलो न्यूटन। दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। ये हो गया आप लोगों का 2 मीटर, ये हो गया 2 मीटर एंड ये हो गया 2 मीटर। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन है इस पोर्शन के लिए 2i है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। तो इसको एनालाइज करना है और हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टेप नंबर 1 कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 है टू फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट। हमें पहले फाइंड आउट करना है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स में वैल्यू क्या क्या होगा? देखिए, एक मैं ये जो ओवरहैंगिंग का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि ओवरहैंगिंग में कुछ डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल कंटिन्यूअस बीम्स में। इसमें डिफरेंट ये है, एक तो हो गया जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है उसके लिए हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट नहीं निकालना पड़ता है, साथ में रिलेटिव स्टिफनेस जो है वो भी नहीं निकालना पड़ेगा। तो फाइनली हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट कौन सा स्पाइन के लिए निकालना है? एक हो गया आपका BC, दूसरा हो गया CD। तो BC के लिए क्या हो जाएगी फॉर्मूला? मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम B टू C विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए फॉर्मूला है माइनस ऑफ WL²/12। तो इससे वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 60 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम C टू B, उसका भी वैल्यू आ जाएगा प्लस WL²/12। तो फाइनली वैल्यू आ जाएगा 60 किलो न्यूटन मीटर। पॉजिटिव है, ठीक है। एक हमें निगेटिव मिला, दूसरा हमें पॉजिटिव मिला। इसके बाद नेक्स्ट है मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम C टू D। अब देखिए C टू D के लिए जो स्पैन है उसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक हो गया आप लोगों का दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। कैसे? एक हो गया आप लोगों का 2 मीटर, 4 मीटर और 15 किलो न्यूटन, ठीक है। प्लस इसके साथ क्या प्लस होगा? इसके साथ प्लस होगा 25 किलो न्यूटन, 4 मीटर, 2 मीटर।
ठीक है। तो दोनों चीजें प्लस होगा, मतलब मुझे 2 बार करना होगा। एक हो गया C2D और 25 के लिए, एक हो गया 15 के लिए। तो फाइनली वैल्यू क्या बनेगा, 25 के लिए वैल्यू बनेगा माइनस ऑफ WA B²/L²। और फिर से 15, ये 15 के लिए हो गया, ये 25 के लिए हो गया। ठीक है, तो इससे मेरे पास वैल्यू आएगा माइनस ऑफ WA B²/L²। अगर मैं पहले वाला से करूं और मैं दूसरे वाला से करूं तो दोनों से मिला के मेरे पास वैल्यू आएगा टोटल माइनस ऑफ 24.44 किलो न्यूटन मीटर। इतना वैल्यू आएगा मेरे पास टोटल 24.44 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम D to C, अगर D to C करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा मेरे पास, D to C का आएगा वैल्यू विच इज इक्वल टू प्लस WA B²/L² प्लस WA²B/L² WA²B/L²। तो इससे मेरे पास वैल्यू आएगा 28.88। मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये पहला स्पेन के लिए इसके लिए है और दूसरा जो वैल्यू है ये इसके लिए है। तो दोनों तरफ से करेंगे तो ये दोनों पास मेरे पास ये दोनों वैल्यू आएगा। ठीक है, एक -24.44, दूसरा आएगा 28.88 किलो न्यूटन मीटर। दीज आर द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें मुझे करना है, देखिए जो बीम है उसमें और एक चीज आप लोगों को याद रखना है, याद ये रखना है जो बीम है इसमें जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है, ठीक है, जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है उसका वैल्यू क्या था, ओवरहैंगिंग पोर्शन की वैल्यू थे 10 किलो न्यूटन। ठीक है, और वैल्यू ये था 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे लोड थे। ठीक है, तो ये वैल्यू था। तो आप लोगों को ये चीज याद रखना है कि ए बी जो पोर्शन है उसके लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट नहीं, डायरेक्ट मोमेंट निकलेगा। डायरेक्ट मोमेंट क्या लिखने का, मोमेंट फ्रॉम ए टू बी। देखिए ए में लोड है तो ए पॉइंट में मोमेंट बनेगा लोड इनटू डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 0। फाइनल मोमेंट विल बी 0 एंड मोमेंट फ्रॉम बी टू ए का वैल्यू बनेगा, मोमेंट फ्रॉम बी टू ए का वैल्यू क्या बनेगा, मोमेंट फ्रॉम बी टू ए का वैल्यू बनेगा 10 इंटू 2। मोमेंट 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। लेकिन ये कैसे घूम रहा है, लेकिन अबाउट द बी पॉइंट इट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन उसको रेजिस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट लगाऊंगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट के कारण इसका जो वैल्यू है ये मैंने +20 किलो न्यूटन मीटर लिखा हूँ। इसको आप लोगों को याद रखना है। देखिए जब 10 इंटू 2 है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, लेकिन ओवरहैंगिंग में मुझे रेजिस्टिव मोमेंट लेना है तो +20 लेंगे। -20 की जगह में मैं प्लस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज माइनस होता है लेकिन मैं प्लस ले रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टिव मोमेंट निकाल रहा हूँ। तो फाइनल मोमेंट दोनों जगह निकल गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है आप लोगों का रिलेटिव स्टिफनेस। ठीक है, रिलेटिव स्टिफनेस। रिलेटिव स्टिफनेस में क्या करना है, जो रिलेटिव स्टिफनेस है उसमें मुझे फाइंड आउट करना होगा रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ बी टू सी इज टू रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ सी टू डी। लेकिन रिलेटिव स्टिफनेस में ए बी का नहीं फाइंड आउट करूंगा क्योंकि वो ओवरहैंगिंग पोर्शन है। ठीक है, तो इससे मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, इससे मेरे पास वैल्यू आएगा
आई बाई एल, इस पोर्शन का आई था आई, डिवाइडेड बाय लेंथ की वैल्यू था 6 मीटर। सिमिलरली दूसरा पोर्शन का वैल्यू था 2i डिवाइडेड बाय 6 मीटर। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1:2 रेशियो बनेगा। 6 आई आई कैंसिल हो गया, 1:2 रिलेटिव स्टिफनेस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 3 में स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। स्टेप 3 स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस में वैल्यू बनेगा, एक हो जाएगा मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए, इसका दोनों का वैल्यू मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। तो मैं लिखूंगा नेक्स्ट मोमेंट फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी इज इक्वल टू रिलेटिव स्टिफनेस 1 इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिर उसके बाद मोमेंट फ्रॉम बी टू सी हो गया, नेक्स्ट हो गया सी टू बी प्लस 60, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 हो गया मोमेंट फ्रॉम सी टू डी, 2 इंटू 2 थीटा सी प्लस थीटा डी माइनस ऑफ 24.44 वैल्यू। नेक्स्ट है मोमेंट फ्रॉम डी टू सी विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 थीटा डी प्लस थीटा सी प्लस 28.88। ये हम लोग का फिक्स्ड एंड मोमेंट्स स्लोप डिफ्लेक्शन के 4 इक्वेशन है। अब हमें स्टेप नंबर 4 जो है वो हो गया हम लोग का बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस, तो बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है, बाउंड्री कंडीशंस हो गया, देखिए बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से जो ए पॉइंट है उसमें सपोर्ट है ही नहीं, तो उसका बाउंड्री कंडीशन नहीं होगा। बी सी डी का बाउंड्री कंडीशन होगा। बी में सिंपल सपोर्ट है, सो मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस मोमेंट फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम सी टू बी प्लस मोमेंट फ्रॉम सी टू डी इज इक्वल टू 0। साथ में थीटा एट डी पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये जो बाउंड्री कंडीशन है ये वाला, ये इसीलिए थीटा 0 हो रहे हैं क्योंकि डी पॉइंट में हम लोगों का फिक्स्ड एंड हुए, मतलब फिक्स सपोर्ट है, जिसके कारण फिक्स सपोर्ट में आप लोगों को पता है फिक्स सपोर्ट में थीटा की वैल्यू 0 होगा और बाकी रोलर एंड हिंजेस में मोमेंट की वैल्यू 0। तो ये दोनों पॉइंटेड में हिंजेस के कारण, रोलर के कारण मोमेंट 0 है, बाकी इसमें थीटा 0 है। ठीक है, अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा थीटा 0, थीटा डी इज इक्वल टू 0 ये कर दिया और ये वाला वैल्यू दोनों को 0 कर दिया, थीटा डी थीटा डी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में मैं ये दोनों को सम अप करूंगा, मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस बी टू सी, मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस बी टू सी, मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस बी टू सी। बी टू ए का वैल्यू क्या था, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अभी बताया था, बी टू ए का जो वैल्यू है वो +20 है। अगर बी टू ए का वैल्यू +20 है तो मोमेंट फ्रॉम बी टू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -20 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो एक तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं इक्वल टू -20 लिखूंगा, फिर उसके बाद सी टू बी एंड सी टू डी, उसके बाद सी टू बी एंड सी टू डी, इन दोनों इक्वेशन को मैं प्लस करूंगा एज पर दिस इक्वेशन और 0 करूंगा। तो फाइनली मेरे पास दो इक्वेशन बनेगा, एक तो मोमेंट फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू -20, एक मोमेंट फ्रॉम सी टू बी प्लस सी टू डी इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है
स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हमें कौन कौन से इक्वेशंस मिला? स्टेप नंबर 5 में हमें इक्वेशंस मिला है, दो इक्वेशन, दैट इज 20 प्लस 2 थीटा बी प्लस 2 थीटा बी, 20 प्लस 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस ऑफ 60 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5 है। और नेक्स्ट इक्वेशन है 6 थीटा सी प्लस थीटा बी प्लस 60 माइनस ऑफ 24.44 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6 है। अब ये मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास थीटा सी का वैल्यू आएगा और थीटा बी का वैल्यू आएगा। थीटा सी का वैल्यू है माइनस ऑफ 10.10 रेडियन एंड थीटा बी का वैल्यू है, सॉल्व करने के बाद मुझे ये दो वैल्यू मिला है 25.05 रेडियन। अब ये दोनों वैल्यू जो मिला है, मैं इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा किसमें? इक्वेशन नंबर, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा मोमेंट फ्रॉम ए टू बी का वैल्यू पता है ऑलरेडी। मोमेंट फ्रॉम बी टू ए का वैल्यू है पता, प्लस 20। सो मोमेंट फ्रॉम बी टू सी का वैल्यू डायरेक्टली पता है हमें, माइनस 20 होगा। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 से मैं फाइंड आउट करूंगा मोमेंट फ्रॉम सी टू बी। इक्वेशन नंबर 2 से मेरे पास वैल्यू आएगा, जो वैल्यू है 64.85 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम सी टू डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 64.85 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम डी टू सी इज इक्वल टू 8.68 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, जितने भी है ये सारा वैल्यूज हो गया मेरा फाइनल रिजल्ट्स। ठीक है, फाइनल रिजल्ट्स कि कितना कितना किलो न्यूटन मीटर मोमेंट निकल रहा है। नेक्स्ट मैं बनाऊंगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कैसे बनाऊंगा देखिए, पहले क्या करूंगा, बीम को मैं ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, बीम को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट और ये हो गया डी पॉइंट। ठीक है, अब ये जो 4 पॉइंट हैं, इन चारों पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, वैल्यूज लिखूंगा। इस पॉइंट पे मुझे वैल्यू 0 मिला है, लेकिन जो बी पॉइंट है इस पे मुझे वैल्यू मिला है -20 एंड +20। ठीक है, -20 और +20, ये हो गया 20 वैल्यू। अब सी पॉइंट पे मुझे मिला है 64.85 और डी पॉइंट में मिला है 8 तो मैं अभी फाइनली वैल्यूज लिख लेता हूँ। दिस वन इज 8.68 वैल्यू है यहाँ पे 64.85, यहाँ पे वैल्यू है 20। सो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दी स्लोप डिफ्लेक्शन मोमेंट्स। अब मैं क्या करूँगा, जो लोडिंग्स प्रेजेंट है, जो लोड प्रेजेंट है, उसके लिए मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा। देखिए B2C में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंट का WL²/8।
तो इससे मेरे पास वैल्यू आ रहा है 90 किलो न्यूटन मीटर। सो 90 का मैं क्या करूंगा, ठीक है, 90 का मैं एक कर्व बनाऊंगा। ये हो गया 90 का कर्व, ठीक है। इसका वैल्यू है 90। इसके बाद नेक्स्ट कर्व है, यहाँ पे दो वैल्यू होगा, एक हो गया आपका फर्स्ट लोड के लिए, उसके बाद हो गया सेकेंड लोड के लिए। तो फाइनली वैल्यू क्या है उसमें, ये वैल्यू है आपका 36.66 और ये वाला वैल्यू है 43.34। ठीक है, ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस, ये प्लस और ये माइनस। जो लाइन के ऊपर है वो प्लस है, जो लाइन के नीचे है वो माइनस है, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन बीम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो बनानी है, ठीक है। ओके, सो एंड if anybody has not liked or subscribed the channel, please subscribe the channel, ठीक है। और अगर कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन वगैरह जो भी है मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं या किस में डाउट आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।